जाओ और कोई साधन आखिरी में नजर ना आए, तब आखिरी में एक बार बाबा कुबेरेश्वर की भूमि पर जाकर बैठना, 5 कंकर उठाकर उसका पूजन करना, 1 कंकर लेकर आना, बाबा का रुद्राक्ष मांग कर लाना और जो बुजुर्ग माता पिता विराजमान हैं उनके चरणों को प्रणाम कर लो तो शिव और शक्ति दोनों का वर प्राप्त। महापुराण की जब बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हाँ जाओ पाछू जा रहा हूँ। अब हम अभी पहुँचे हैं कुशालपुर के मार्ग में, अभी यहाँ से निकल तो आप पर दिखाओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सरोना के पास कौन से हाँ देखो एकदम यहाँ से जहाँ से हम लाई पावा था उसके लिए घूमरा में अभी कथा पंडाल यहाँ से 10 यहाँ पास में आगे नहीं जाएगा। देखिए माता शारदा माता संगवारी हो अभी हम पहुँच गए जैसे चिटियाँ छोटी छोटी कथा से मिलकर और यहाँ पे लगे है पूरा यहाँ लगत अभी सब जना थे हमारे अभी फैमिली ही ऑटो से उतरा थे हमारे बहनी में ना भाई बहू मन है सब उतरा थे ऑटो से तभी हम चला था। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय जोहर संगवारी हो अपन के यूट्यूब चैनल संगवारी ब्लॉग में आपका स्वागत है संगवारी हो। आज हम मना है जयंती स्टेडियम पंडित प्रदीप मिश्रा के कथा सुनने पर भिलाई जयंती स्टेडियम संगवारी हो। तो अभी हमन पहुँचने वाला है पंडाल कथा पंडाल में और ये हमारे फैमिली जो जात थे हमारे साथ में आए हैं हमारे बहनी मन हाँ एक साथ में भी आऊँ तो ब्लॉग में बने रहे और चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर ज़्यादा से शेयर कर संगवारी हूँ और कथा पंडाल में जितना भी बनी उतना मैं दिखाऊँ आप अल्लाह संगवारी हो। अभी मैं गणेश द्वार बोलबम सेवा एवं कल्याण समिति भिलाई एंट्री कर यहाँ पे चेकिंग पावर पुरुष और महिला मन के अलग अलग टीम बने हैं। यहाँ पर पुरुष महिला मन की अलग अलग द्वार बने हैं। यहाँ चेक करवाना है भैया से चेक करवा लो और कहाँ पे जाए। अभी देखो खाली खाली है पूरा पंडाल है और यहाँ भैया मन के लगे हुए चेकिंग द्वार है। मेन पंडाल के तो हम अभी जगह मिले ही संगवारी हूँ। 1 नंबर 2 हरे एकदम मस्त वो खाली खाली लगा थे। अभी सुबह के 9:30 बजे ही ये सब जन मस्त घूमत थे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम चना है मन सीसी कैमरे के यहाँ निगरानी में हूँ। ज़्यादा अंदर जाबे तो नहीं परेशानी होती। मेन पंडाल यहाँ से
गुरुदेव की दर्शन हरिदास पीठ यहाँ पर देखा था मैं आपने भीड़ बहुत भीड़ है अभी बैठे बैठे सब जन अभी कथा पंडाल की थी 9:30 या 10 बजे से लाऊ दिखाता हूँ दर्शन कर रहे हैं देखिए मैं पंडाल के पास आप मंदिर के साथ दर्शन करवाने के लिए लाग गरी सभी कर मुड़ी है चारों तरफ बैठो कथा चालू में भजन भजन चला जंगल में चला गया मैं बाटा तक के बाद व्यासपीठ संगवारी हो देखो यहाँ पर व्यासपीठ से महाराज जी ने कितना सुंदर लगा व्यासपीठ के दर्शन आपने करवा था। अभी सुबह के 10:30 बजे से भी कथा पंडाल चालू नहीं हुई और ये रात के घरे महाराज जी के रूप लगा थे। बड़े बड़े एकदम मस्त लगा थे एकदम अभी से भीड़ बहुत ज़्यादा है फिर बाद में कितना होगी में बैठो तुम ना महाराज कहाँ देख बैठा दिन को नंबर महाराज दिखा था इसमें रहे तो यहाँ के वॉलंटियर है सरकारी अरे मैं बैठा दे देती संगवारी आज कथा के दूसरा दिन है संगवारी तो मैं कथा पंडाल में आप व्यासपीठ के दर्शन करवा रहे हैं सुबह के 11 बजे हुए अभी व्यासपीठ में अभी विराजमान है महाराज जी तो आप ना देखो पूरा तरफ से व्यासपीठ विद्या
आप सभी भक्तों से निवेदन रहेगा किसी भी प्रकार की धक्का मुक्की व्यवस्था ना करें। आपको जहाँ तक जगह मिल रही है वहाँ ऐसा स्थान ग्रहण करें। आगे आने का प्रयास ना करें। अपने छोटे छोटे बच्चों का हाथ पकड़ कर रखें और बुजुर्गों का सभी भक्त सहयोग करें और अपने कीमती सामान की स्वयं सुरक्षा करें। मोबाइल, चेन, पर्स, अंगूठी इत्यादि सभी सामग्री का विशेष ध्यान रखें। और आप सभी बच्चों से निवेदन रहेगा कि एलईडी से अपनी दूरी बनाए रखें। एलईडी के करंट के तारों से दूरी बनाए रखें। और जो भक्त बाबा कुबेश्वर धाम मंदिर निर्माण गौशाला भक्ता आश्रम मंदिर क्षेत्र बाबा कुबेश्वर धाम हेतु अपनी सुंदर सी राशि समर्पित करना चाहते हैं तो कथा पंडाल के ठीक सामने की ओर और एक सीधे हाथ की ओर श्री विटलेश सेवा समिति सीहोर का दान कार्यालय बना हुआ है। वहां जाकर अपनी सुंदर सी राशि देकर रसीद अवश्य प्राप्त करें। दान कार्यालय के ऊपर पीले कलर का बैनर लगा हुआ है, उसके ऊपर लिखा हुआ है श्री विटलेश सेवा समिति सीहोर दान कार्यालय। वहां जाकर अपनी सुंदर सी राशि देकर रसीद अवश्य प्राप्त करें। और जो भक्त कुंजदेव के हाथ की पुस्तक प्राप्त करना चाहते हैं भजन, मन मंत्र, दर्पण, पशुपति व्रत तो वो भी श्री विटलेश सेवा समिति सीहोर के दान कार्यालय पर उपलब्ध है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। और जो भक्त अपना गुप्त नाम के बीच में आएंगे आप अपना गुप्त नाम और पत्र संग्रहित कर सकते हैं। विटलेश सेवा समिति कार्यकर्ताओं के हाथों में लाल कलर की झोली होगी, उन्हीं को अपना दान और पत्र समर्पित करें। मेन पंडाल में किसी भी हाथ में अपना दान और पत्र ना दें। मेन पंडाल और मेरा बाउंसर टीम और पुलिस प्रशासन से निवेदन रहेगा पंडाल नंबर 1 है यहाँ पे। के पंडाल में भव्य आयोजन और मेन पंडाल और भव्य पंडाल ही बहुत बड़े बड़े पंडाल लगे हैं यहाँ पे। देखो ये कार्तिक द्वार से हम स्वागत के लिए सब आज ही से हमें भी बिछड़ जाना एक एक भीड़ में। पंडाल में देखो सब एलईडी चालू है, एलईडी चालू है। भीड़ लगी है। अभी 12 बजने वाला है। महाराज जी के आगमन से सब हरा गुलाबी लाल
श्रद्धालुगण माताओं बहनों का वेलकम सेवा एवं कल्याण समिति हार्दिक मेरा सभी मात्र सत्यों से निवेदन रहेगा कि कर्म करने अवश्य लगे अपनी ट्रेन पर चलने बनाई इत्यादि सभी समय को आज भिलाई के स्टेडियम में समुद्र है, ये कोई भी स्पीकर नहीं चल रहा है। जो महापुराण कथा कहती है कि जमीन पर गिरा हुआ व्यक्ति उठ सकता है, उठ जाता है, पर तीन की निगाह में गिरा हुआ व्यक्ति कभी नहीं। पहले नंबर पर है माता, दूसरे नंबर पर है पिता और तीसरे नंबर पर है गुरु। जमीन पर अगर गिरे हो तो उठ जाओ, पर माता पिता और गुरु की निगाह में यदि आप गिरे हो तो फिर उठना बहुत कठिन हो जाता है, बहुत कठिन। कहते हैं अपने घर में जो बुजुर्ग माता पिता विराजमान हैं उनके चरणों को प्रणाम कर लो तो शिव और शक्ति दोनों का घर प्रणाम। महापुराण की छोड़कर बाबा मत बनो, घर छोड़कर बाबा मत बनो, बल्कि शिव महापुराण की कथा कहती है घर में रहकर बाबा का भजन कर कर बाबा को अपना बना लो, तुम्हें ना तो घर छोड़ना पड़ेगा और ना तुम्हें बाबा बनना पड़ेगा। आप थोड़ा सा भजन करेंगे मत तो हो जाएंगे निश्चित। आप थोड़ा सा कीर्तन करेंगे मुक्त हो जाएंगे, ये ठीक है। मुक्ति किसी को भी मिल सकती है। दान कर लो थोड़ा सा, पुण्य कर लो थोड़ा सा, भजन कर लो थोड़ा सा, कीर्तन कर लो थोड़ा सा, नाम स्मरण कर लो थोड़ा सा, मुक्त हो जाओ। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि मुक्ति किसी को भी मिल सकती है, पर शिव कथा कहती है कि भगवान की अविरत भक्ति मिलना ये कहते हैं। केवल
डायरेक्ट नीचे खड़े थे, लिफ्ट की बटन दबाई, सीधे चौथी मंजिल पर पहुंच गए। मंदिर में जाकर आप दौलत मांगोगे, भगवान दौलत दे देंगे। शिव जी के मंदिर में जाकर आप वैभव मांगोगे, शिव जी वैभव दे देंगे। शिव जी के मंदिर में जाकर आप कुर्सी मांगोगे, सत्ता मांगोगे, भोलेनाथ जी वो भी दे देंगे। पर शिव जी के मंदिर में जाकर आप यदि भक्ति मांगोगे तो भगवान शंकर को थोड़ा सोचना पड़ेगा। भगवान शंकर वैभव देने में पीछे नहीं हटते, भगवान शंकर संपदा देने में पीछे नहीं हटते, भगवान शंकर दुनिया का सारा सुख देने में पीछे नहीं हटते, वो देने में पीछे नहीं हटते। पर यदि कोई भक्त भगवान से जाकर कहे कि मुझे भक्ति दे दो, तो शिव जी भक्ति नहीं देते, मना कर देते हैं कि मैं भक्ति नहीं दूंगा, मैं तुम्हें भक्ति प्रदान नहीं करूंगा, मैं तुमको भक्ति नहीं दे सकता, मैं तुम्हें भक्ति नहीं। लोगों को, दुनिया के सारे भक्तों को आप जायजा दे देते हो, संपदा दे देते हो, दौलत दे देते हो, गाड़ी दे देते हो, बंगला दे देते हो, सब कुछ आप दुनिया के लोगों को दे देते हो, तो भक्ति क्यों नहीं देते? भगवान कहते हैं पार्वती, अगर मैंने इसको भक्ति दे दी और इसने अगर भक्ति को प्राप्त कर लिया तो फिर इसको कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मुझे खुद इसके दरवाजे पर जा जाकर इसको सब कुछ देना पड़ेगा, फिर क्या मांगेगा कुछ? यदि भक्ति मिल जाए। भगत के वश में भगत बिना कुछ भी नहीं, भगत बिना कुछ भी नहीं, भगत है पूजा भगत के वश में भगवान, भगत के वश में भगत बिना कुछ भी नहीं, भगत पूजा भगत के वश में भगवान, भगत के वश में भगत के वश में भगवान, भगत के वश में। 3 नहीं करे हों, 2 नहीं करे हों, 1 करा। कितने लोग हैं? आप उठाओ जरा सभी, ठीक है, रख लो। शंकर भगवान के सोमवार का व्रत श्रावण के महीने में नहीं करता, हाथ उठाओ जरा जो नहीं करता, ठीक है, रख लो। ने तुम्हारे घर की बहन बेटी ने, तुम्हारे घर में रहने वाले कोई परिवार के किसी सदस्य ने तो व्रत रखा होगा, जम के तो बोलो। अगर आपने नहीं रखा, मान लो आपसे नहीं रहा गया, किसी को शुगर है, किसी को बीपी है, किसी को थायराइड है, कोई भूखा नहीं रह सकता, किसी को कोई तकलीफ है, किसी को कोई तकलीफ है, तो नहीं रह सकता, नहीं रख पाए। रहने वाला कोई भी सदस्य सोमवारी का व्रत रखा हो, सोमवार का व्रत रखा हो, श्रावण महीने का व्रत रखा हो, तो शिव महापुराण में वर्णन आता है, वायव्य संहिता के अंतर्गत एक बड़ी सुंदर बात आती है। सोमवार के दिन, शिवरात्रि के दिन, सोमवार की अष्टमी के दिन, प्रदोष के दिन, यदि भगवान शंकर का कोई व्रत धारण करा है किसी स्त्री या पुरुष ने, और मान लो आपने वो व्रत नहीं किया और जिसने व्रत किया
तो वायव्य संहिता कहती है उस व्यक्ति के मात्र मुख का भी दर्शन हो जाए तो व्रत का कुछ फल हमारे खाते में आए। प्रयागराज कौन कौन गए? हाथ उठाओ जो लोग प्रयागराज गए हो। प्रयागराज के दशमेश घाट एक बड़े से पर्वत का घुमाना, उस पर्वत को प्रारंभ करना। शिव को जानने के लिए, भगवान शंकर को पहचानने के लिए, शिव को जानने के लिए उस पर्वत को जब घुमाना प्रारंभ करा तो एक शिवलिंग की आकृति उस पर्वत में से प्रकट। अब ये कथा आप लोग सब सुने हुए हैं, सुनिए ना। शिवलिंग की आकृति प्रकट हुई, भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु में आपस में चर्चा हुई थी। भगवान नारायण चरण देखने के लिए गए और भगवान ब्रह्मा जी उनका शीश देखने के लिए गए। तो भगवान शिव जी के चरण नहीं है और भगवान ब्रह्मा जी बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए। उनको जब शीश नहीं और केतकी के फूल ने झूठ बोला तो उसको श्राप लगा, गौ माता ने झूठ बोला तो उनके मुख को श्राप लगा और भगवान ब्रह्मा जी ने झूठ बोला तो उनका सिर कटा। ये कथा आप और हम सुन चुके। नशा नदी उत्पन्न हो गई और भगवान विष्णु के कहने पर भगवान शंकर जी ने भगवान ब्रह्मा जी के कटे हुए शीश को बड़का पेड़ बना दिया तो शिव जी का नाम वहां पर बटकेश्वर महादेव। दोनों हाथ उठाकर एक बार प्रेम से बोल बटकेश्वर महादेव की हर हर महादेव। शिव जी का नाम वहां पर बटकेश्वर महादेव पड़ गया। ये पवित्र कथा आप और हम शिव महापुराण में श्रवण करते आए हैं। आज जो प्रसंग चल रहा है श्रावण की इस कथा, भक्तों ना, कोई आपको गाली दे रहा है ना, कोई आपको अपशब्द कह रहा है ना, कोई आपको ताना दे रहा है ना, कोई आप पर इल्जाम लगा रहा है ना, कोई आपको अपशब्द दे रहा है, बहुत ताने दे रहा है, बहुत बददुआ दे रहा है। स्वयं शंकर